हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे आने वाला हफ्ता कैसा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिंग हॉलीडे तो कोई नहीं है आने वाले हफ्ते में। तो हम देख सकते हैं कि जो जून के मंथ में जो पहली ट्रेडिंग हॉलीडे आ रही है वो 26 जून को है। तो इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो पिछला हफ्ता था वो कैसा था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है। तो पिछला पूरा हफ्ता फ्राइडे को छोड़कर जो मार्केट है एक ही रेंज में घूम रहा था। सेल ऑन राइज का ट्रेंड बना हुआ था। मार्केट ऊपर जाता था, फिर सेलिंग आ जाती थी, फिर नीचे आ जाता था। लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिखाया। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, वॉर के फ्रंट पर अच्छी न्यूज़ आई कि वॉर ख़त्म हो सकती है, डील साइन हो सकती है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। तो हमने देखा कि ऑल ओवर इंडियन इकॉनमी, हर सेगमेंट में, ग्लोबल इकॉनमी में एक अच्छी तेज़ी थी। ग्रीन में थे सारे सेक्टर्स। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो ऑल इन ऑल जो क्लोजिंग दी वो 2% से ज़्यादा दी। तो अब वॉर के फ्रंट पर हमें ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में कैसी न्यूज़ आती है। जैसे कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अब तक तो यही न्यूज़ है कि आज ही डील साइन हो सकती है। और हमें पता भी है कि आज ट्रम्प का हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। तो हम होप कर सकते हैं कि आज अगर डील साइन हो गई तो हम देख सकते हैं कि कल के दिन भी जब मार्केट ओपन होगी तो एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, अगर आप देखो तो अगर आप अपनी तरफ से भी वॉर के फ्रंट पर अगर कोई न्यूज़ देखते हो, पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, तो सुबह आप जाकर क्रूड ऑयल को चेक कर सकते हो, गिफ्ट निफ्टी को चेक कर सकते हो। तब आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि मार्केट कैसे मूव होगी। और अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कि डील साइन नहीं हुई या डील पोस्टपोन हो सकती है, तो हम देख सकते हैं प्रेशर भी आ सकता है। तो वॉर के फ्रंट पर क्या न्यूज़ आती है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाली बात होगी। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखेंगे क्रूड ऑयल पर। जैसे कि क्रूड ऑयल फ्राइडे को $90 के नीचे क्लोज हुआ। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर था मार्केट को भगाने के लिए। अब सुबह क्रूड ऑयल कैसे ओपन होगा ये देखने वाली बात होगी। तो वॉर के फ्रंट पर फ्रेंड जो भी न्यूज़ आती है आप अपनी तरफ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आई तो क्रूड ऑयल को चेक कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूव करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई तो ग्लोबल इकोनॉमीज़ भी हमने देखी थी कि ग्रीन में ही सभी ट्रेड कर रही थी। तो ऑल इन ऑल हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में एक तेज़ी ही बनी हुई थी। अब क्रूड ऑयल को लेकर क्या न्यूज़ आती है तो ये देखने वाली बात होगी कि ग्लोबल मार्केट्स भी कैसे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब देखना होगा कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आया था 3.93%, ठीक है। डेटा तो बहुत अच्छा आया था, फोरकास्ट था 4%, लेकिन उससे कम ही आया। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक ये डेटा जो है आरबीआई के रेंज में है, जैसे आरबीआई की रेंज होती है 4 से 6%, जब तक ये डेटा इन्फ्लेशन का 4 से नीचे ही है, 4% से नीचे, तब तक हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर उससे क्रॉस किया 4% से ज़्यादा तो हम कॉशियस होकर चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर इन्फ्लेशन और बढ़ा तो रेट हाइक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये डेटा है, अब देखने वाली बात होगी कि मंडे को मार्केट कैसा रिएक्शन देती है। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको लेकर अब मार्केट में हमें सुबह रिएक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, जून 16 और 17 फेडरल रिजर्व यूएस की जो है मीटिंग है, ठीक है। और ये जो नए उनके अपॉइंट किए हुए हैं फेड चेयर केविन वॉश, ये उनकी सबसे पहली मीटिंग होगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका में अब इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या डिसीजन होता है। वो रेट हाइक करेंगे या रेट्स को स्टेबल रखेंगे। रेट कट की तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि रेट को लेकर क्या अमेरिका क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वैसे कई इकोनॉमीज़ हैं अब रेट हाइक करने के बारे में सोच रही हैं, कुछ ने कर भी दिया है, ठीक है। तो अब अमेरिका में क्या डिसीजन आता है तो ये देखने वाली बात होगी, और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर आएगा, ये हम मानकर चल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाया था कि मार्केट में तेज़ी है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एफआईआईज़ की जो एक्टिविटी है वो देखने वाली होगी। उन्होंने फ्राइडे को सेल किया था लेकिन कम किया था। अगर अब पॉजिटिव ट्रिगर्स आ जाते हैं, सारी न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में उसको लेकर, तो ये देखना होगा कि अब एफआईआईज़ का रुख क्या होगा, अब वो बाइंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो एफआईआईज़ की एक्टिविटी भी नेक्स्ट वीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब कुछ न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं जो आप मंडे के लिए आप नोट डाउन करके चल सकते हो। जैसे कि एक कंपनी है किम्स, ठीक है, उन्होंने उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 600 करोड़ का वारंट, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जिंक, इन्होंने एक डील साइन की है
टू एडवांस सस्टेनेबल मेटल रिकवरी। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एथर एनर्जी अब फंड्स रेज करना चाहती है 2500 करोड़ के, ठीक है, और उनकी बात चल रही है विद 3 इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। ये सारी कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स जो मंडे को सुबह आपने नोट डाउन करनी है या फोकस में रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने रेज़ किए 20,000 करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि जो वॉर के क्राइसिस चल रहे हैं तो गवर्नमेंट को काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। किसी सेगमेंट में टैक्स की छूट देनी पड़ रही है, सब्सिडीज़ देनी पड़ रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट इतना फंड का आउटफ्लो होगा गवर्नमेंट की किट्टी से, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट पर प्रेशर आ जाए। तो इस चीज़ को कम करने के लिए जितना हो सके नुकसान कम हो, तो गवर्नमेंट अब अपना जो स्टेक है, काफ़ी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें वो अपना स्टेक सेल कर रही है थ्रू OFS। तो इससे उन्होंने 20,000 करोड़ रेज़ किए। तो ये आने वाले टाइम को जितना जो नुकसान हो सकता है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब आने वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक निफ्टी बैंक ही है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट कुछ दिनों से। क्यों? क्योंकि जो RBI ने डिसीजंस लिए थे मीटिंग में, जैसे कि मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया डिटेल में कि जो RBI ने डिसीजंस लिए थे डॉलर इनफ्लो को बढ़ाने के लिए, उन्होंने टैक्स में छूट दी थी फॉरेन इन्वेस्टर्स को। FCNR जो NRI हैं अपना डिपॉजिट्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। बैंक्स को इसके लिए एक आप कह सकते हो बेनिफिट दिया था कि उनको हेजिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से डॉलर इनफ्लो बढ़ा भी। मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि कितना डॉलर इनफ्लो आया अब तक, ठीक है। तो अब आप बैंक निफ्टी को नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि RBI जो है अब वो और भी ज़्यादा इनकरेज कर रहा है बैंक्स को, पुश कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा FCNR के रिलेटेड जो डिसीजंस लिए हैं उसको एडवर्टाइज़ कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने सेट किए हैं उसको एडवर्टाइज़ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हैं NRI से आप रेज़ कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बैंक निफ्टी पर पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी की क्या चाल हो सकती है। निफ्टी को अगर हम छोड़ दें तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स आने की चांसेस हैं। डिपॉजिट्स आए भी हैं और एक्सपेक्टेड है कि आ भी सकते हैं, डॉलर इनफ्लो आ सकता है। तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो, और इसका इम्पैक्ट आप रुपी पर भी देखोगे। एक रुपी एक स्टेबिलिटी पकड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब जो इंडियन कंपनीज़ जो कमर्शियल व्हीकल्स यूज़ करती हैं अपने ट्रांसपोर्ट के लिए या लॉजिस्टिक्स के लिए, अब वो जो कंपनीज़ हैं, जो मेजर फर्म्स हैं लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, वेदांता हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए कमर्शियल व्हीकल्स यूज़ करती हैं, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आ रही हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक्स को यूज़ करना चाहती हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम हो तो और उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएँ, ठीक है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा, कंपनीज़ पर प्रेशर आएगा, उनके मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। तो अब ये बड़ी कंपनीज़ जो है इलेक्ट्रिक ट्रक्स यूज़ करना चाहती हैं, तो आप इलेक्ट्रिक ट्रक्स जो बनाती हैं कंपनीज़, ठीक है, उनको आप फोकस में रख सकते हो, ठीक है, उन कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है उनको बड़े से बड़े ऑर्डर्स मिल जाएं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो अब EV की डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इससे आप देख सकते हो कि जो मारुति है, मर्सिडीज़ बेंज है, उनको डिलीवरी का प्रेशर आ रहा है, डिलीवरी डिलेज़ हो रही हैं, क्योंकि ये नहीं है कि ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, ठीक है, लोग लेना चाहते हैं, लेकिन अब वो डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो गया है। तो आने वाले टाइम में यही एक सेक्टर है जो आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिमांड रेज़ करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ खबरियाँ और आने वाले ट्रिगर्स हैं जो आपको नोट डाउन करके चलने हैं, ठीक है। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो आप यही ट्रिगर्स, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसको जाके आप नोट डाउन करके फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।